हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके नेक्स्ट.जेएस की। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट.जेएस का एक और हुक जो कि है यूज रिड्यूसर। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही काम का हुक है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, तो जल्दी से अपना जो फोल्डर था और हमने जो ऐप क्रिएट करके रखा था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ वी एस कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओपन विद कोड, तो ये वी एस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो कमांड देंगे यहाँ पर npm run dev, ये गलत लिख दिया, npm run dev। तो ये स्टार्ट हो जाएगा और हमें http localhost 3000 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उसको ओपन भी कर लेता हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमने करके रखी है यहाँ पर। तो देखो, यूज़ रिड्यूसर तो ये बहुत ही काम का हुक है, मतलब बहुत ही काम में आने वाला हुक है। जब स्टेट मैनेजमेंट की बात आती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट सीखा, तो कॉन्टेक्स्ट से हम वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकता है। ठीक है, प्रॉप से पास कर सकता है, ये चीज़ हो गई। स्टेट सीखा हमने, तो स्टेट क्या करता है कि कोई भी वैल्यू को मतलब स्टोर करेगा, फिर चेंजेस करेंगे उसके अंदर, मतलब यूज़ जो भी हमने किया था मतलब चेंज करेंगे उसको सेट वाला यूज़ करके। तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी वैल्यूज़ को सेम टाइम पर, जहाँ पर भी यूज़ किया, जितनी भी जगह पर भी यूज़ किया वो। तो ये भी सेम है, पर मल्टीपल हम यहाँ पर कंडीशंस ले सकते हैं। लाइक अगर हम एक ही वैल्यू, एक ही स्टेट को अलग अलग टाइम का काम करवा, अलग अलग टाइप का मतलब काम करवा सकता है, एक ही में हो जाएगा, मतलब फुल पैकेज है ये। देखो, आपको मैं कोई भी एक फोल्डर मतलब एक न्यू क्रिएट ही कर लेता है। चलो लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़ रिड्यूसर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर एक फाइल बना लेता है page.js। ठीक है, RFCE। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसर, इसको ओपन करता हूँ और हाँ, हेडर के अंदर भी ले लेता है। चलो हेडर कहाँ गया, ये वाला हेडर। और यहाँ पर एक न्यू लिंक ऐड कर देता है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर मैंने ले लिया और यहाँ पर भी लिख देता हूँ यूज रिड्यूसर। तो ये फंक्शन वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ रिड्यूसर में क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे रिड्यूसर वाला मतलब कंपोनेंट मेरे को मिल गया। अब सबसे पहले हम एक मतलब छोटा सा यूज़ केस के साथ में ये चीज़ को सीखना है हमें, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्रिएट करूँगा तो कुछ ना कुछ हमें बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल बनाएंगे, मतलब कुछ तो इंक्रीमेंट वाली सिस्टम बनाता है। एक हमारे पास एक स्टेट रहेगा जिसको हम इंक्रीमेंट कराएंगे, डिक्रीमेंट करेंगे या फिर रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करता है। तो वही चीज़ हम करवाएंगे रिड्यूसर की मदद से। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ना रहता है। और लिखता हूँ लेट। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आएगी। एक तो हम मतलब पहले लिखने वाले काउंट। ठीक है, मैं काउंट लिख देता हूँ। तो काउंट क्या होता है, काउंट होती है मतलब वो वैल्यू जिसको हम यूज़ करेंगे और वहाँ से जो भी चेंजेस करके जो हमें वैल्यू रहने वाली या फिर इनिशियली वैल्यू रहने वाली, वो हमारा ये चीज़ है। ठीक है, तो पहला हमारा ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक डिस्पैच। अब डिस्पैच क्या होता है, तो डिस्पैच की जगह मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, काउंट की जगह पर भी कुछ भी लिख सकते हो। और अभी हम काउंट के काम कर रहे हैं तो मैंने काउंट लिख दिया सिंपल। डिस्पैच की जगह पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर डिस्पैच के लिए यूज़ करने वाला है। तो डिस्पैच एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिस्पैच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करने वाला है यूज़ रिड्यूसर। ठीक है, यूज़ रिड्यूसर के अंदर हम पैरामीटर लेंगे, वो इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिकली। पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आएगा एक, तो हमारे पहले मतलब हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन के अंदर सारे के सारे लॉजिक्स लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, हम इसको मतलब नाम चेंज कर सकते हैं, पर रिड्यूसर मैंने नाम दे दिया। ठीक है, एक रिड्यूसर फंक्शन होता है। तो उसके बाद होता है इनिशियल स्टेट। आप ऐसे मतलब इनिशियल स्टेट ही ना लिखो तो भी चलता है, आप कोई भी वैल्यू दे दो। ठीक है, तो मैंने इनिशियल स्टेट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको क्रिएट करता हूँ लेट इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू, कि हम वैल्यू क्या रखना चाहते हैं इनिशियल बाय डिफॉल्ट, तो जीरो तो होनी चाहिए है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला इनिशियल स्टेट है, ये रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर को भी हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी हम दो चीज़ें लेने वाले हैं, एक होता है हमारा स्टेट एंड एक होता है एक्शन। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, हम इस पे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ डीप में क्या होता है। अभी हमारा रिड्यूसर समझ में आ गया, एक फंक्शन होता है जहाँ पे लॉजिक्स लगेंगे। इनिशियल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट क्या होता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। अब ये काउंट एंड डिस्पैच की बारी है।
तो काउंट क्या होता है, जो कि एक्चुअल वैल्यू है हमारी, लाइक यहाँ पर इनिशियली वो 3 है, 0 है, 0 आ जाएगा। तो कहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ओ मैंने ये नेवर के अंदर ले लिया वाह, ठीक है। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और अपने रिड्यूसर वाले के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आ गई यहाँ पे, और नेवर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम हटा लेते हैं, मतलब जो ये इंपोर्ट किया था उसको मैं निकाल देता हूँ, और वहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, हाँ वहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो सिंपल, अगर मैं इसको निकाल कर फिर से एक बार ही लगा दूँ और जो सजेशन मिल रहा है उस पर क्लिक करो तो ये हो जाएगा। मैं निकालता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, ड्यू, मैं यहाँ पे जगह देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ हमें आ जाएगा, मैं यहाँ पे ओके। अब इसको भी हमें यहाँ क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो ये एक एरर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ क्लाइंट, ठीक है, हो गया। अब मैं जाता हूँ रिड्यूसर के अंदर, तो देखो रिड्यूसर यूज़ रिड्यूसर मतलब लिखा हुआ आ गया, जो कि हमने यहाँ पे टाइटल दे के रखा था, मतलब एक हेडिंग दे के रखा था, वो चीज़ आ गई हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे उसको यूज़ करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वैल्यू दिख रहे हैं ना, कहीं पे तो हमें वैल्यू उसको दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। कैसे करना है, तो मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक H3 और उसके अंदर लिख देता हूँ वैल्यू, और वैल्यू के बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ काउंट, जो कि इनिशियल वैल्यू लेके आएगा अभी के लिए, जो कि है 0, तो 0 है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे मतलब उसके अंदर बहुत सारे काम करवा सकता हूँ, मेरे को ये जो इनिशियल वैल्यू है उसके साथ बहुत कुछ करना है, ठीक है, बहुत सारे काम करना है। तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, ये वाली चीज़ की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बटन्स ले लेता हूँ, बटन मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंक्रीज, एक डिक्रीज और रीसेट, 2-3 कर लेता है, डिक्रीज रीसेट, ठीक है। तो मुझे करना क्या है यहाँ पर कि इंक्रीज करूँ तो वो इंक्रीज होना चाहिए, +1 ऐड हो जाना चाहिए, डिक्रीज करूँ तो एक माइनस हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, देन रीसेट करूँ तो अगर कोई भी वैल्यू मतलब 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करानी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, काउंट क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, रिड्यूसर फंक्शन होता है जहाँ पे लॉजिक्स लगेंगे, और इनिशियल स्टेट होता है। अब डिस्पैच रह गया, तो डिस्पैच में पहले, डिस्पैच से पहले मैं रिड्यूसर समझा देता हूँ आपको, कि जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लिए। तो स्टेट क्या होता है, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू रहती है, मतलब समझो आप इनिशियल स्टेट वही चीज़ है, और इनिशियल स्टेट क्या है, ये काउंट, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। तो स्टेट वो है, एक होता है एक्शन, तो डिस्पैच करके हम जो भी भेजने वाले हैं वो होता है हमारा एक्शन, कि हम उस पर एक्शन क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है, अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच केस, आप चाहो तो इफ से भी कर सकते हो, पर स्विच केस एकदम इजी पड़ता है हमें। तो स्विच के अंदर मैं लिख देता हूँ कि एक्शन, ठीक है, कि एक्शन अगर मैच हो रही है इससे, मतलब जो कुछ भी काम करवा रहा है वो, लाइक मैं यहाँ पे पहला केस लिखता हूँ, केस अगर यहाँ पर INC मतलब इंक्रीज, ठीक है, INC लिख देता हूँ मैं, अगर वो केस इंक्रीज हो तब मुझे क्या करना है काम, है ना। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज हो तब मुझे ये काम करना है कि स्टेट जो है इज इक्वल्स टू स्टेट +1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे करना है रिटर्न, है ना। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो इसको पता कैसे चलेगा कि एक्शन जो है वो INC है, मतलब इंक्रीज है, तो वही हम डिस्पैच का भी हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन क्लिक खुद तो लगाना पड़ेगा ना, ये हमने लिख तो दिया लॉजिक, पर वर्क कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, है ना। तो मुझे फंक्शन पे कॉल करने पर करना है, तो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तब अगर हम मुझे डायरेक्टली भी लिखना है तो भी लिख सकता हूँ, एक फंक्शन बना के उसके अंदर भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। चलो एक पहले तो एक कॉल बैक के लिए फंक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच खुद भी, ओ यहाँ पे सजेशन लिखा रहा है पर आ नहीं रहा, ठीक है। डिस्पैच खुद भी एक फंक्शन है, उसको कॉल करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू भेज देंगे, जो कि हमारा मतलब इंक्रीज के लिए। तो INC यही होता है हमारा मेन एक्शन, जो इसके अंदर हम भेजते हैं मतलब डिस्पैच करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है एकदम, मतलब वैसे तो सिंपल ही, अगर आप 2 बारी 3 बारी प्रैक्टिस करो तो हो ही जाता है, ठीक है।
मेन चीज़ वही है कि प्रैक्टिस करो यार, एक ही बारी में, मतलब नहीं समझ में आया दूसरी बारी करो, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देख लो, ठीक है, तो समझ में तो आ ही जाता है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी सा है। तो देखो यहाँ पर डिस्पैच के अंदर INC मैंने भेज दिया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा इंक्रीज़ पर, तो वो इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो इंक्रीज़ हो गया है ना, जैसे ही मैं क्लिक करता जाता हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब सेम डिक्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक एक कॉल बैक के लिए फंक्शन, यहाँ पे लिख दूंगा डिस्पैच, डिस्पैच करके यहाँ पे भेज दो DEC, कुछ भी भेज सकते हैं मतलब कि। उसके बाद यहाँ पे रीसेट के लिए ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा डिस्पैच और रीसेट ही भेज देता हूँ। तो अब मुझे केसेस चेंज करने पड़ेंगे, अगर ये हो गया तो ये कर दो, देन उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा केस है भाई मेरे पास, ठीक है, कि अगर केस हो डिक्रीज DEC, तब ये चीज़ कर दो, क्या कर देंगे है कि रिटर्न करो स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट -1, ठीक है। तो ऐसे हमने स्टेट -1 करा लिया, तो एक वैल्यू मतलब वहाँ पे कम हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो माइनस में जा रहा है, इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हो रहा है। अभी हमें तीसरा केस सेट करना है कि केस रीसेट अगर हो, ठीक है, तो क्या करो रिटर्न, और ये रिटर्न खास बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब रिटर्न तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रिटर्न लिखोगे तभी ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो स्टेट इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। तो अगर मैंने डिक्रीज़ भी करके रखा है फिर भी मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो भी 0 हो जाएगा, इंक्रीज़ करके रखा है और मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। अब हम कोई वैल्यू भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, देखो लाइक अभी तो हम इसके साथ में लोग वैल्यू को भेज सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक लेवल मतलब बड़ा कर मैं आपको बताता हूँ कि उसका टाइप ये है, फिर उसके साथ में हम लोग कोई वैल्यूज़ को भी भेज सकते हैं, तो वो वैल्यू को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ जिसके अंदर प्लेस होल्डर में ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो वैल्यू लिख दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम 5 लिख रहे हैं और फिर वहाँ पर ऐड नाम का एक बटन ले लेंगे, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 5 वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जानी चाहिए, मतलब जो 0 है उसके अंदर 0 + 5 तो 5 हो जाएगा, 5 + 5 तो 10 हो जाएगा। देन उसके बाद अगर 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 है और उसके अंदर 5 ऐड करें तो 8 हो जाना चाहिए, इस तरीके से मतलब वो ऐड होनी चाहिए वैल्यू को, ठीक है, ऐसा कुछ काम करवाता है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट में ऐड, ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेंजेस करने वाला है, कैसा चेंजेस, तो जो हम डिस्पैच के अंदर भेज रहे हैं वहाँ पर हम ऐसे ही नहीं भेजने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे भेजने वाले एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे एक तो होगा हमारा टाइप की जिसके अंदर हम ये वाली वैल्यू को भेजेंगे, टाइप के अंदर INC भेज देता हूँ मैं, और हमारे और कुछ तो मतलब अभी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब यूज़ नहीं होने वाला, जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा DEC, यहाँ पे आएगा रीसेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। तो अब ये वर्क नहीं करने वाला, ठीक है, मैं किस पर भी क्लिक करता हूँ तो वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है एक्शन, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, क्योंकि एक्शन के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप जो की है उसको हमें लेकर ये चीज़ें करवानी है, तो एक्शन डॉट टाइप लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो रीसेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब ऐड तो हमने मतलब काम नहीं करवाया था, अभी ऐड के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐड के अंदर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक तो टाइप लिखना पड़ेगा, टाइप लिख देते हैं ऐड, एंड एक और भी चीज़ भेजनी है जो कि है वैल्यू, तो वैल्यू विल बी, मैं अभी 5 लिख देता हूँ, तो हर बारी वो 5 ही जाने वाला है, ठीक है। पहले ये वाला नॉर्मल सा करा था, फिर थोड़ा सा एडवांस उसके अंदर एक और मसाला ऐड करेंगे, ओके। तो रीसेट ये सारी चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस अगर, क्या लिखा था हमने, ऐड हो तो क्या करो, तो क्या करो, रिटर्न करो एक्शन डॉट वैल्यू, ठीक है। तो एक्शन डॉट वैल्यू क्या, यहाँ पे लिखो स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट
प्लस एक्शन डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी स्टेट की वैल्यू है प्लस एक्शन डॉट वैल्यू। तो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, देखो 5 ऐड हो गया। अगर 6 है फिर 5 ऐड करता हूँ तो 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस करके मैं 8 कर दूँ, 7 कर दूँ, देन 5 ऐड करूँ तो वो जो भी मतलब इंक्रीमेंट 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फिर रीसेट तो हमारा पता ही है, जैसे रीसेट कर देगा। तो मुझे यूज़र से इनपुट लेकर करना है। मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा और फिर ऐड करूँगा तो 5 वो वाला 5 ऐड होना चाहिए, है ना। मैं अगर 6 लिखूँ तो 6 ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो इनपुट था हमारा उसको एक रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसलिए, तो लेट इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट इज इक्वल्स टू यूज रेफ, जिसको यार नहीं पता यूज रेफ क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने ये जो रिड्यूसर था वो मैंने आपको समझा ही दिया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं साथ में यूज रैप का भी यूज़ करके बता रहा हूँ। इससे अगला जो वीडियो बना था हमारा यूज रैप का था, तो वो चीज़ भी आपको साथ साथ में समझ में आ जाए। अगर आपको कोई मतलब और भी उसके एग्जांपल्स, जैसे हम सारी चीज़ें यूज़ करके एग्जांपल बना नहीं वाले ऐसा कैसा, ठीक है। तो आप ऐसा ना करो कि बीच में से ही कोई वीडियो देख रहे हो सकता है जैसे मैं आप यही वीडियो देख रहे हो तो यूज रैप आपको ना पता हो, है ना, अगर आपने नहीं देखा तो कभी, या फिर आपने पहले से नहीं सीखा तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप लाइन बाय लाइन सारी की सारी चीज़ें देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ताकि हम आगे कोर्सेज मतलब आगे जो बड़े बड़े वीडियोस बनाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको समझ में आए कि भाई हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है एक्चुअली। तो इनपुट ले लिया, यूज रैप ले लिया मैंने, ठीक है। अब जो इनपुट था उसको हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, रैप इज इक्वल्स टू ये वाला इनपुट। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को लेना है। सबसे पहले जो इनपुट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ठीक है, और उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, स्टेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं उसके साथ मतलब ये वाली वैल्यू भेजना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनपुट डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर 10 लिख दूँ एंड फिर यहाँ पर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ तो देखो इसके अंदर 10 ऐड हो गया, है ना। तो ये क्यों ऐसे हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। देखो मुझे किस तरीके से करना था, वो तो पीछे की तरफ मतलब ऐड हो गया था, देखो। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए ये चीज़ें मतलब होती है। तो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल, आपको यार इतना तो पता ही होगा, मतलब जावास्क्रिप्ट आप सीख के आ चुके हो, ठीक है। तो नंबर वाले नंबर फंक्शन जो होता है उसके अंदर मैं ले लूँगा ये चीज़ को, तो वो कन्वर्ट करके भेजेगा, सिंपल। मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर दूँ और ऐड करूँ, ओके क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बारी और ऐड करता हूँ, क्योंकि हाँ मैंने वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं ठीक है। तो मैं यहाँ पर 19 कर देता हूँ, मैं डिक्रीज़ करता हूँ 2, अरे रीसेट की तरह, उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ऐड हो गया 19 - 2, मतलब -2 तो पहले से थे, तो 17 हो गया। दैन इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर उसके अंदर मैं और ऐड कर दूँ तो वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत ही काम का है, मतलब अगर आप मतलब बहुत सारी वैल्यू है, जैसे कार्ट की वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो हम अलग अलग जगह पर भेजेंगे, स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, तो इसकी मदद से थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का हम इसलिए यूज़ करता है। बाकी रिडक्स भी होता है एक, वो भी हम सीखने वाला है, तो रिडक्स का भी यूज़ कर सकता है। पर अभी के लेवल पर ये बहुत ही मस्त है, इससे आप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अगले वीडियोस भी आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।